क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की डायग्राम अपने को दे रखा है। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ओडी केस में 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इंटू which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें, फाइंड द साइड AB एंड AC। AB और AC की लेंथ अपने को निकालना है। देखिए D के एस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम ये सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको मैंने E सपोज कर लिया और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको मैंने F सपोज कर लिया। क्लियर है। OD के एस में रेडियस ऑफ सर्कल, तो एक और रेडियस ले ली मैंने, ये OE भी क्या हो जाएगी रेडियस, और एक और रेडियस ले ली मैंने, ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। क्लियर है, ये भी रेडियस है। अब आप देखो ये तीनों क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, इसके बाद तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब आप ये देखो कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि BE और BD क्या हो जाएंगे इसमें टेंजेंट। ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि CD और CF क्या हो जाएंगे 2 टेंजेंट। फिर से देखिए आप 6 सेंटीमीटर क्या दिया अपने को CD, तो CF भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि CF और CD क्या है इसमें टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C। क्लियर है। अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, अगेन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट E सपोज किया, इसको F सपोज किया, तीनों वर्टाइसेस को हमने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। OD, OE और OF क्या है इसमें रेडियस, जो कितनी दी है अपने को 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। निकालना क्या है इसमें लेंथ ऑफ AB एंड AC, ये अपने को निकालना। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब लिखिए इसमें लेट द गिवन सर्कल touches the side AB and AC of triangle ABC at point E and F. At point E and F, let join the vertices of triangle to the center of circle। क्लियर। हम ये सपोज करते हैं, देखिए AE और AF अपने पास नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट AE या AF इज इक्वल टू x। ये आप सपोज कर लीजिए, लेट AE इज इक्वल टू x। आप लिख लीजिए लेट लेंथ AE इज इक्वल टू x, AE इज इक्वल टू x, ये हमने सपोज कर लिया। लेट AE इज इक्वल टू x, ये हमने सपोज कर लिया। अब इसके आगे देखिए हमारे पास ट्राइंगल ABC है। अब आप ये देखो कि BD इज इक्वल टू B कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए नाउ BD इज इक्वल टू BE कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए आप BD इज इक्वल टू BE, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BE 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम पॉइंट B, इसलिए ये भी 8 हो जाएगा और ये भी कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आप लिखिए BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। ऐसे देखिए आप CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CF, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C। तो CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C। अगर ये x है, ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। क्लियर है। ये भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि
ए ई और ए एफ क्या हो जाएंगे इसमें, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। इतना आ गया। अब क्या करो, देखिए तीनों साइड अपने पास हैं, हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो वो कितनी आती है वो देखते हैं। अब देखो आप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2s क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसके बाद देखो आप 2s, ए बी किससे मिलके बना है, ए बी किससे मिलके बना है, ए ई प्लस बी ई से कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। क्लियर डायग्राम से। तो ए ई प्लस बी ई मिला के क्या बनेगा ए बी। तो इस ए बी को मैंने क्या लिखा, ए ई प्लस बी ई। ऐसी बी सी को देखो आप, बी सी किससे मिलके बना है, बी डी प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। ए सी किससे मिलके बना है, ए एफ प्लस सी एफ। तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस सी एफ। सभी की वैल्यू अपने पास है, आप वैल्यू पुट करिए। देखिए ए ई प्लस बी कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा, अगर आप देखें इसमें तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस एक्स। आप देखो बी डी प्लस सी डी, देखिए आप बी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 8 प्लस 6। ऐसी ए एफ प्लस सी एफ कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। अब इसके बाद देखो तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20 और ये 28। तो ये आ गया 28 प्लस का 2x, ये दिया 2s। तो यहां से अगर मैं s निकालूं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 14, ये बचेगा s। देखिए ये आ गई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर क्या होती है 2s और सेमी पेरीमीटर क्या होती है s। तो 2s इज इक्वल टू कितना आ गया 28 प्लस 2x। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 14 प्लस x और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो s कितना आ गया 14 प्लस x, s अपने पास आ गया। अब ए बी को स्मॉल a मान लेते हैं हम। ए बी किससे मिलकर बना था, ए ई प्लस बी कितना आया था 8 प्लस एक्स। ऐसे ही बी सी, इसको मैंने स्मॉल b ले लिया। बी सी किससे मिलकर बना था, बी डी प्लस सी डी कितना आया था 14 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है, x के टर्म में है। ऐसे ही ए सी किससे मिलकर बना था, ए एफ प्लस सी एफ से, ये भी कितना आ गया 6 प्लस एक्स। ये कितना आ गया 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। तीनों साइड अपने पास हैं। जब तीनों साइड अपने पास हो तो हम क्या लगाते हैं, हेरोन्स का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालते हैं, हेरोन्स के फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप ये देखो, ये तो हुआ हेरोन्स का फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्राइंगल और किससे मिलके बनेगा, देखो इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर 3 और ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ओ बी सी, एक बनेगा ओ ए बी, एक बनेगा ओ ए सी। इन तीनों ट्राइंगल का अगर हम सम करें, एडिशन करें, तो वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के। तो ये तो हुआ हेरोन्स का फॉर्मूला। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन तीनों की इक्वल है और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके भी इक्वल है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करें, इक्वेट करें, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन तीनों की इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में समझिएगा बात को, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये किसके इक्वल आएगा वो देखो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी किसके इक्वल आएगा,
क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया ट्राइंगल OAB किसके इक्वल आएगा, देखो OE केस में रेडियस भी है और परपेंडिकुलर भी है AB के ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है, OAB आप सभी को दिख रहा होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल और A और B केस में ट्राइंगल ABC के वर्टाइसेस। क्लियर है, देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 OE इंटू AB, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट OE इंटू AB, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट OD इंटू BC, तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC कितना हो जाएगा 1/2 OF इंटू AC, 1/2 OF इंटू AC, ये इसका आंसर आ गया। अब देख लीजिए इसके आगे S कितना है, S अपने पास है 14 प्लस x, तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, पूरा देखिए आप S माइनस A, 14 प्लस x, A कितना है, ये है 8 प्लस x इंटू S माइनस B, तो ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस का 14, ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x और इज इक्वल टू 1/2। OE कितना है 4, ये सारे क्या है 4 सेंटीमीटर, ये सभी क्या है रेडियस, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4, AB कितना आ रहा है 8 प्लस x, 8 प्लस x, ऐसे ही देखिए इसको 1/2 OD, ये भी कितना है 4 और BC कितना है 14 प्लस 1/2 OF कितना है 4 और AC कितना है 6 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा वो देखिए 14 प्लस x इंटू x कटेगा, ये कितना बचेगा 6, 14 कटेगा तो क्या बचेगा x, ये x आ गया और यहाँ x कटेगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा, देखिए इन सभी में 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा 2 टाइम्स और ये भी कटेगा 2 टाइम्स, 2 8 16 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 2x प्लस ये आ गया 28, ये हो जाएगा 12 प्लस 2x। अब 6 8 48, तो ये आ जाएगा 4√3 और ये कितना हो जाएगा, देखो x का इसमें करेंगे 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो 40 प्लस 56, ये हो जाएगा 56 प्लस का 4x। अब 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर कितना हो जाएगा देखो 42x प्लस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 प्लस x, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो कितना हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा 42x प्लस 3x स्क्वायर और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 28x। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 196 इज इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 7x माइनस 98, हमारे पास दो आ रहे हैं फैक्टर, x प्लस 14 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो एक तो निकलेगा x इज इक्वल टू 7, एक निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस 14। ये क्यों नहीं हो सकता, साइड्स कांट बी नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या आ रहा है 7 और 14 माइनस का 14, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लो AB और AC, अपने को पूछा था इसमें, तो हेंस AB कितना है, AB है 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7
ये आ गया 15 सेंटीमीटर। AC कितना है, AC है 6 + x, AC है इसमें 6 + x, कितना हो जाएगा 6 + 7, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ये आ रहे हैं इसके आंसर। फिर से देखिए एक बार, इस पॉइंट को मैंने E लिया, इसको F लिया, तीनों वर्टाइस इस सेंटर को ज्वाइन किया। OE, OF और OD के इसमें रेडियस ऑफ सर्कल तीनों कह दिए 4 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो BE भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे BE और BD पॉइंट B से, तो ये कहेंगे इक्वल। ऐसे ही अगर ये 6 तो ये भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C क्या होते हैं इक्वल, तो ये 6 और ये भी 6, इसको मैंने x सपोज किया, तो ये भी कितना हो जाएगा x। ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। फिर क्या निकाला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होती है 2s, तीनों साइड का सम कितना आ गया 14 + x। तो AB को हमने स्मॉल a सपोज किया, इसको B, इसको C, स्मॉल c। वैल्यू पुट की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब तीनों साइड गिवन हो, हेरोन्स का फॉर्मूला ये आ गया फॉर इसको। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, किस तरीके से, OBC, OAB और OAC तीनों का सम मिला के कितना आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में दोनों को कंपेयर किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आप सॉल्व करते जाएं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये कैसे आया आप लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। तो a + b का होल स्क्वायर लगा दिया इसमें, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में x की दो वैल्यू आ रही है 7 और -14। माइनस का 14 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है। तो x क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो AB और AC, AB कितना था 8 + x, x की वैल्यू को ऐड कर दो, AC कितना था 6 + x, कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।